देखिए, जब कोई व्यक्ति जागना शुरू करता है, सच में जागना, तो कुछ अजीब होता है। वे अचानक कोई प्रभामंडल नहीं प्राप्त करते, न ही वे जमीन से ऊपर तैरने लगते हैं दिव्य प्रकाश से चमकते हुए। नहीं, जागृति कहीं अधिक सूक्ष्म और कई मायनों में कहीं अधिक विनाशकारी होती है। यह वह क्षण है जब आप महसूस करते हैं कि आप जो कुछ भी मानते थे कि आप हैं, आपका नाम, आपकी कहानी, आपकी महत्ता, आपके डर, आपकी जीत, ये सब एक विशाल महासागर की सतह पर एक लहर भर है। और जब आप इसे देख लेते हैं, जब आप लहर के पीछे के महासागर की झलक पा लेते हैं, तो आप कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं जा सकते। आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति अकेले चलते हैं, न कि इसलिए कि वे संगति को नापसंद करते हैं, न कि इसलिए कि वे श्रेष्ठ हैं, बल्कि इसलिए कि शोर की दुनिया अब वही भाषा नहीं बोलती। वे अब एक अलग संगीत सुनते हैं। सभी ध्वनियों के नीचे एक मौन, और यह एक धुन है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं, खुद की गूंज का पीछा करने में व्यस्त रहते हैं। आपने भी इसे तब महसूस किया होगा जब आप बिना किसी ध्यान भटकाए चुपचाप बैठते हैं और जीवन की गूंज इतनी कम हो जाती है कि आप अपनी सांसों को महसूस कर सकें। वह छोटा, लगभग अदृश्य परिवर्तन जब अंदर की बातें धीमी होने लगती हैं, वह जागृति की शुरुआत है। लेकिन यह अकेलेपन की शुरुआत भी है। न कि वह अकेलापन जो प्यार न मिलने का है, बल्कि यह देखने का कि वास्तव में यहां शुरू से कोई नहीं था। क्योंकि जिसे हम दूसरों के रूप में बुलाते हैं, वे बस उसी वास्तविकता के अन्य चेहरे हैं, वही चेतना जो अलग अलग मुखौटे पहनती है। और जब आप यह समझ जाते हैं, तो आप दिखावा करने के खेल से चिपके नहीं रह सकते। आप अभी भी प्यार कर सकते हैं, आप अभी भी हंस सकते हैं, लेकिन अब आप गहराई से जानते हैं कि कोई नहीं है जिसे मनाना है, कोई नहीं है जिसे बचाना है, और कहीं नहीं पहुंचना है। यह समझ दोनों मुक्तिदायक और भयावह है। यह ऐसा है जैसे एक पक्षी जिसने अचानक देखा कि आकाश की कोई सीमा नहीं है। शुरुआत में स्वतंत्रता विशाल और सुंदर लगती है, फिर धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि कोई ठहरने की जगह नहीं है, कोई शाखा नहीं है जिस पर आराम किया जा सके। यही कारण है कि आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग अक्सर अकेले चलते हैं। वे दुनिया को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, वे बस अब उससे बंधे नहीं हैं। वे उन लोगों के बीच रहते हैं जो अब भी मानते हैं कि सपना वास्तविक है, कि जो मुखौटे वे पहनते हैं वही उनके असली चेहरे हैं, कि किसी के बनने का खेल एक दिन उन्हें पूरा कर देगा। लेकिन जागरूक जानते हैं कि जीवन चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है, यह एक नृत्य है जिसे नृत्य करना है। और एक बार जब आप जान जाते हैं कि यह एक नृत्य है, तो आप प्रतियोगिता को गंभीरता से नहीं ले सकते। आप सभी को घूमते हुए देखते हैं, ताल बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए, एक कदम चूकने के डर से, और आप मुस्कुराते हैं, उपहास से नहीं बल्कि एक शांत करुणा के साथ। क्योंकि आप भी कभी उस चिंतित नृत्य में शामिल थे, इसलिए आप पीछे हटने लगते हैं। आप पीछा करने के बजाय देखना शुरू करते हैं। आप चीजों के बीच के अंतराल, ठहराव, मौन, उन क्षणों का आनंद लेने लगते हैं जो पहले आपको डराते थे, क्योंकि उन अंतरालों में सत्य फुसफुसाता है। लेकिन यहां एक विरोधाभास है। जागृत व्यक्ति अकेले चलते हैं, फिर भी वे कभी वास्तव में अकेले नहीं होते। वे कैसे हो सकते हैं? उन्होंने उस एक साथी को खोज लिया है जो कभी नहीं छोड़ता। वह अनंत उपस्थिति जो भीतर है। जो जागृत नहीं है उनके लिए एकांत अनुपस्थिति जैसा लगता है, जो जागृत हैं उनके लिए यह पूर्णता जैसा लगता है। वही खालीपन जो कभी आपको डराता था, अब एक विशाल जीवंत मौन बन जाता है, और उस मौन में सब कुछ समाहित होता है। क्या आपने कभी सुबह के समय एक शांत झील के किनारे बैठकर देखा है, जब धुंध नीचे लटकी होती है और दुनिया ने अभी जागने का फैसला नहीं किया होता? वह स्थिरता, वही जागृति का एहसास है। आप समझते हैं कि शांति कभी खोजने की चीज नहीं थी, यह हमेशा वही थी जो तब बची रहती थी जब आप खोज बंद कर देते थे। आध्यात्मिक रूप से जागरूक अकेले चलते हैं क्योंकि उन्हें अब किसी के पास या किसी चीज की ओर चलने की आवश्यकता नहीं होती। उनका मार्ग एक सड़क नहीं बल्कि एक उपस्थिति है। हर कदम जो वे उठाते हैं उनके नीचे जमीन बनती जाती है। वे भीड़ भरे कमरे में बैठ सकते हैं और फिर भी पूरी तरह अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन निराशा में नहीं। वे शोर में सुंदरता देखते हैं, भ्रम में दिव्यता, और मानव जीवन की सारी गंभीरता में हास्य। वे बाजार से शांत हृदय के साथ गुजरते हैं, यह जानते हुए कि यह सब हंसी, अराजकता, दुख, प्रयास, यह सब दिव्य खेल है। और जब आप इस खेल को उसकी वास्तविकता में देख लेते हैं, तो आप कैसे न हंसे? देखिए, जागृत व्यक्ति के लिए एकांत अलगाव नहीं है, यह संपूर्ण के साथ संवाद है। अहंकार मानता है कि उसे जीवित महसूस करने के लिए दूसरों से जुड़ना चाहिए, लेकिन जागरूकता देखती है कि जीवंतता कभी खोई नहीं थी। यह केवल किसी बनने की कोशिश के शोर के नीचे छिपी हुई थी। अकेले चलना दुनिया से मुंह मोड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि अब अपने अस्तित्व की भावना के लिए उस पर निर्भर नहीं रहना। आप अधिक गहराई से प्रेम कर सकते हैं क्योंकि अब आपको अधिकार की आवश्यकता नहीं है। आप अधिक पूरी तरह से सुन सकते हैं क्योंकि अब आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।
जब आप पहचान के लिए लोगों से चिपकना बंद कर देते हैं तो रिश्ते लेन देन से उत्सव में बदल जाते हैं। वह प्यार इसलिए नहीं करते कि कोई खालीपन भरना है, बल्कि इसलिए करते हैं कि आपके भीतर पहले से ही भरी हुई पूर्णता को व्यक्त करना है। देखिए, यही असली विरोधाभास है। जब आपको किसी की जरूरत नहीं होती तब आप अंततः सभी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता सोए हुए लोगों को अस्थिर कर देती है। जागृत लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं, यहां तक कि उनसे डर भी लगता है, क्योंकि वे दूसरों को वह सत्य दिखाते हैं जिसे वे देखने के लिए तैयार नहीं होते कि उनका दर्द स्वयं निर्मित है, उनका संघर्ष स्वयं चुना हुआ है। इसलिए जागृत लोग चुप रहना सीखते हैं, गोपनीयता के कारण नहीं बल्कि करुणा के कारण। वे समझते हैं कि सत्य को चिल्लाकर नहीं बताया जा सकता, उसे खोजा जाना चाहिए। मुझे एक कहानी पसंद है, एक साधु की जो पहाड़ों में अकेले रहते थे। एक दिन एक यात्री ऊपर चढ़ा और पूछा, गुरुजी, आप सबसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं ही सब हूं। यही जागृति का सार है। आप अकेले चलते हैं क्योंकि आप स्वयं मार्ग बन गए हैं। आप अब दुनिया को मैं और वे, यहां और वहां में विभाजित नहीं करते। जो कुछ भी आप मिलते हैं वह आपके अपने प्रतिबिंब हैं जो हजारों चेहरों में प्रकट होते हैं। जब लोग कहते हैं जागृत होना अकेलापन होगा, वे अलगाव की कल्पना करते हैं, लेकिन सच्चाई उल्टी होती है। जितना गहरा आप जागते हैं उतना ही अधिक आप जुड़ जाते हैं, व्यक्तित्वों से नहीं बल्कि अस्तित्व से। आप जीवन की धड़कन को हवा में, अजनबियों की हंसी में, यहां तक कि अपने दिल की पीड़ा में भी महसूस करते हैं। और इस तरह आप अकेले चलते हैं, फिर भी कभी अलग नहीं होते। आप कम बोलते हैं, लेकिन आपकी चुप्पी अधिक कहती है। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आपको किसी चीज की कमी नहीं है। आप अब जीवन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप जीवन को आपके माध्यम से समझने दे रहे हैं। अंततः जागरण शब्द भी गिर जाता है, क्योंकि कभी कोई सोया हुआ नहीं था। लहर कभी महासागर से नहीं गई, उसने केवल कल्पना की थी कि वह गई। और जब कल्पना समाप्त होती है तो आप पाते हैं कि कुछ भी कभी गायब नहीं था। तो अगर आप खुद को एकांत की ओर आकर्षित पाते हैं तो डरे नहीं। ये मौन आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका दर्पण है। यह आपको दिखाता है कि आप हमेशा से अपनी कहानियों के नीचे क्या रहे हैं। इसे आपको खोलने दें, इसे उस झूठे केंद्र को भंग करने दें जिसे आप बचा रहे हैं। क्योंकि अंत में अकेले चलना दुनिया से दूर चलना नहीं है, यह दुनिया के रूप में चलना है। हर ध्वनि, हर मौन, हर खुशी और दुख आपके माध्यम से ऐसे गुजरते हैं जैसे पत्तों के बीच से हवा। आप नृत्य से अलग नहीं हैं, आप स्वयं नृत्य हैं। और जब आप यह समझ जाते हैं तो अकेले चलने का विचार भी गायब हो जाता है, क्योंकि चलने वाला कौन है और वे कहां जा सकते हैं। आप हमेशा से घर पर ही रहे हैं।